औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। इंसान किसकी खातिर भाग रहा है? औलाद की खातिर। सवेरे 8 बजे टिफिन पैक करके निकलते है किन की खातिर? औलाद की खातिर। संजा को 9 बजे आ रहे हो किन की खातिर? औलाद की खातिर। बा मानस ने जिंदगी में भैया गुठन्ना सीसी के काम चलाओ होए, बाकी औलाद बा जौकी के अंडरवियर मांग रही है भैया। सैमसंग को फोन मांग रही है 25,000 को। जो पापा नहीं मुझे फोन की जरूरत है, ये वाला नहीं, ये वाला दिलवा दो। बारे इंसान तू औलाद की खातिर कहां कहां भागा, और लेकिन तेली औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खुशियों की खातिर भैया बहुत औलाद वाले बेटे, बहुत बाप दिखाई दे रहे हैं यहाँ हमें, बहुत पिता दिखाई दे रहे हैं। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, बच्चों की खुशियों की खातिर रात की नींद गंवा रहा है ये बाप। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उसने प्राणों से भी प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। एक और बात बताएं, जिनके माँ बाप नहीं है उनके कलेजा पे हाथ रख के देखना। जिनके पास माता पिता हैं, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारे पास। और जिसके पास पिता नहीं है, जिसके पास माँ नहीं है, उस बच्चे के छाती पे, उस सीने पे हाथ रख के देखना, वो बच्चा हमेशा उस माँ बाप के लिए तड़पता होगा। मैं तो कहूंगा हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, कभी भूल बस गलती बनी हो हमसे बचपन में, पिताजी हमें माफ करना, क्योंकि हमारे पिता हमें बचपन में छोड़ के चले गए तो हमें दर्द होता है इस बात का। लेकिन बंधुओं, तुम्हारे पास यदि पिता है तो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी शक्ति है। उस पिता की आंखों में तुम्हारी वजह से यदि कभी आंसू आया तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। और एक और बात बताएं, उससे भी बड़ी शक्ति है माँ। या तुम्हारे पास माँ है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आज लोग भाग रहे हैं ना, नवरात्रि चल रहे हैं, दुनिया के लोग भाग रहे हैं। वो माँ भी कहती है कि जब तक तू अपने माँ के चरणों में शीश नहीं झुकाएगा तब तक तू मेरे पास आए या ना आए, लेकिन तेरी अर्जी स्वीकार नहीं होगी महाराज।
और माँ ने कैसे कैसे पाला है भैया अपने औलाद को। मेरी बात को सिर्फ वही सुन रहे हैं ध्यान से जो इस वक्त से, इस दौर से गुजरे हुए हैं। बाकी एक और बात कहूंगा, जीवन में अगर अच्छे काम में आपका मन लग रहा है, अच्छी बात सुनने में आपका मन लग रहा है, तो समझ लिए कि आपके खाते में पुण्य धर्म कुछ बचा है। जिसके खाते में पाप ज्यादा हो जाता है उसे दुनिया का कोई काम अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई दुनिया का काम अच्छा नहीं लग रहा है तो समझ लेना तुम्हारे खाते में पाप ज्यादा बढ़ गया है। उस पाप को कम करने के लिए आपको भजन और संकीर्तन करना चाहिए, बड़े बड़े महापुरुषों की बात को मानना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं तो समझ लीजिएगा उनके बुरे दिन निश्चित आने वाले हैं और बहुत जल्दी वो कंगाल भी होने वाले हैं। एक माँ कैसे पालती है अपने बच्चों को, ये जितने उम्र दराज व्यक्ति बैठे हैं इनके छाती पे हाथ रख के देखना कि एक औलाद को पालने में कितना वक्त लगता है। 9 महीने गर्भ में रखती है वो माँ और कम से कम 18 से 20 साल 25 साल तक वो बाप खर्चा देता है। बेटा कहता है कि मुझे नहीं पापा ये चाहिए, बाप कहता है बेटा ले। बेटा पढ़ाई में मन लगाना, लेकिन बेटा संगत के कारण भटक जाता है। ऐसी औलाद से कहूंगा तुम्हें कोई भगवान के पास चले जाना, तुम्हें कोई भगवान अपने शरण में लेने वाला नहीं। बंधुओं, माँ होती है, खुद सोती माँ गीले में, खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया। माँ हमेशा गीले में सोई, तुमने पेशाब किया, टॉयलेट किया, उसके बाद माँ सीने पे रख करके हमेशा कलेजे के टुकड़े को सोती रही कि उस माँ को पता है कि 9 महीने गर्भ में इस बच्चे को मैंने कैसे रखा है, इस जिगर को टुकड़े को मैं अलग नहीं होने दूंगी, ये बेटा है मेरा। लेकिन वही माँ जब वृद्ध हो जाती है, जैसे कि आज परम श्रद्धेय महाराज जी, समर चेतन महाराज जी ने कहा, एक माँ 4 बच्चे पाल देती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माता पिता नहीं पाले जाते। बंटवारा हो जाता है, बंटवारा भाइयों। इस क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, ओ ब्योती खुर्द के लोगों, औलाद बंटवारा कर लेती है। जिस औलाद को हम पूरी जिंदगी खून और पसीने से सींचते रहे, वो औलाद बंटवारा कर लेती है कि नहीं हमने 2 महीने रखा है इनको, 2 महीने तुम रखो। उस माँ के हृदय पे क्या गुजरती होगी भाइयों, जब उस माँ के बेटे कहते हैं कि नहीं 3 महीने हम रखेंगे, 3 महीने ये भाई रखेगा। अरे ये दिन देखने के लिए थोड़ा आपको पैदा किया था भाई, ये दिन देखने के लिए थोड़े पैदा किया था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य होता है। और भाइयों, जब तुम अपने माँ बाप के साथ ये बदसलूकी करोगे तो तुम तैयार रहना, तुम्हारा भी समय आने वाला है। तुम जिनको खिलाते हो ना, इस बच्चे को आप अलग नहीं करते हो, ऐसे ही वो भी कोई दिन रहा होगा जब आपको आपके माँ बाप ने कभी अलग नहीं किया होगा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बाद में मैया, पहले भोजन तुझे कराया। अब बोझ समझ कर उसको, अब बोझ समझ कर उसको पाना चाहो छुटकारा।
अभी समझ नहीं आएगी, जब तुम्हारी औलाद बड़ी हो जाएगी। आहा, तेरी औलाद तेरे संग में, तेरी औलाद तेरे संग में जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। सोचोगे तो तुम भी, जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ये गलत बर्ताव करेगी, व्यवहार करेगी, तब दिमाग में तो तुम्हारे भी आएगा, लेकिन उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको ना मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको ना मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना।